एक नया अपेक्स फिर से तैयार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो दीपक हमने जलाया है, इसकी समा जो हमने जलाई है, यह हमेशा जलती रहनी चाहिए, मेरे दिल से ना सही, तेरे दिल से ही सही। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं पिछले 10 साल से कई लोकेशंस, कई इंस्टीट्यूशंस, कई स्टडी सेंटर्स में बच्चों को ट्रेन किया है। मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूँ ट्रेंड किया है, मैं कभी नहीं बोलता कि मैंने पढ़ाया है, क्योंकि बच्चे मुझे पैर छू के प्रणाम करते, मुझे बहुत खराब लगता है। मैं गुरु नहीं हूँ आपका, मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ, मेरे और आपके एज में 8-10 साल का अंतर है। तो मैं कहता हूँ कि मैं आपका ट्रेनर हूँ, जितना मैं जानता हूँ पूरे ईमान के साथ कहता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ दिल से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और शायद वो कहीं ना कहीं चोट करती है और आप सफल हो जाते हैं। अच्छा, इसी मुकाम के साथ मैं चल रहा था, तो इस बाजार में, इस इंडस्ट्री में, जिसको हम कहते हैं टीचिंग इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पेट में गुड़गुड़े होने शुरू हो गए, पेट दर्द होना शुरू हो गया कि ये एक जगह कैसे हो गया, ये प्रियरंजन दीपक के साथ कैसे मिल गया, दीपक प्रियरंजन के साथ कैसे मिल गया, योगेश कैसे आ गए, अश्विनी कैसे आ गए, मुझे नहीं पता। मैं किसी को तलाशने नहीं गया था, वो मुझे तलाशने नहीं आए थे। ये हम सबकी सोच थी कि एक ऐसे जगह पे काम करें जहाँ पे उनको इंडिपेंडेंस हो, जहाँ पे मुझे इंडिपेंडेंस हो, और जहाँ पे बच्चों को इंडिपेंडेंस हो, कि हम सब एक टीचर एक स्टूडेंट के रिलेशन में नहीं, एक साथ काम कर सकें। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, अभी भी फ्रॉड कॉल आते हैं कि आप मेरे यहाँ क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, आप अपेक्स में क्यों पढ़ा। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि अपेक्स किसका है, आपको पता है अपेक्स किसका है? बहुत बच्चे ये कंफ्यूजन में है कि अपेक्स शायद मेरा है, मेरा नहीं है। बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि अपेक्स शायद दीपक सर का है, उनका नहीं है। बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में कहीं योगेश सर का तो नहीं, उनका तो है ही नहीं। और बहुत इस कंफ्यूजन में कि शायद अश्विनी सर का तो होगा ही, वो तो खुद ही बोले दीपक सर के स्टूडेंट है, उनका कहाँ से? अपेक्स हम सब में से किसी का नहीं है, अपेक्स आपका है, इसको आपने बनाया है। आज अगर यहाँ पे मैं खड़ा, आज अगर मैं अग्रवाल रंगशाला में, अग्रवाल भवन में ये बैठ करके एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो उसके कारण आप हो। आप मेरे पे ट्रस्ट किया, आपने मेरे पे विश्वास किया, आपने मुझे मदद किया, मुझे हेल्प किया, मेरे साथ जुड़े, और मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। इसका पूरा 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 हक आपको जाता है, अपेक्स हम में से किसी का नहीं है। और मैं शुरू में बोल दिया, मैं पैसा कमाने तो आया ही नहीं यहाँ पे, मैं अर्न करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर अर्न करने के लिए आता तो जो अपेक्स में आते हैं वो देखते हैं बहुत छोटा सा सेंटर है, ये बहुत बड़ा प्रीमाइसेस नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम की कैपेसिटी 40 के आसपास है, अगर स्टूल वगैरह लगा दें तो 50 हो जाता है, और एक क्लासरूम 20 या 25 का है। मेरे पास रिसेप्शन भी बहुत छोटा है, मैंने रिसेप्शन को बहुत सजा के नहीं रखा है, बस एक कोऑर्डिनेशन का, जहाँ पे परवीन बैठता है। हमने सिर्फ एक ऐसा जगह को खोजा है जहाँ पे मिनिमम अमाउंट में, कम पैसे में हम आपको कुछ सिखा सकें। और मुझे इस सेमेस्टर में जो पीछे भी गया है, उसमें मुझे बहुत फख्र फील हुआ, मुझे बहुत गर्व फील हुआ इस बात पे कि इस पूरे दिल्ली एनसीआर के सेंटर में मैं खुद पढ़ा के आया हूँ, और एमसीए के क्लास में, बीसीए तो भटक के सब पढ़ा लेते हैं, किसी को ठग देते हैं, किसी को फुसला देते हैं, किसी को बहला देते हैं, सब पढ़ा लेते हैं। एमसीए मास्टर क्लास के सब्जेक्ट में मैंने देखा अपने सेंटर पे कि एक क्लास में 50 बच्चे थे, मुझे खड़ा करके पढ़ाना पड़ा है। आप खुद ही बताओ, डेटाबेस में कहीं 50 बच्चे का बैच देखा है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं 40 बच्चे का बैच देखा है क्या? कंप्यूटर ग्राफिक्स में कहीं 50 बच्चे का बैच देखा है क्या? मेरे सेंटर पे है 50 बच्चे का बैच। मेरे को मैनेज करने में मुश्किल हो रहा है, दीपक सर दिन भर लगे रहते हैं, इसको काट के यहाँ पे सेट कर दे, इसको काट के यहाँ पे सेट कर दे। ये क्लास अगर शाम में हो जाता, अगर सुबह में होता, और सैटरडे संडे को हमें खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता। ये बच्चे सब पूछते हैं कि सर आप सुबह से आते हो और लगातार क्लास लिए जा रहे हो, खाना वाना कब खाते हो? मैं बोलता खाना तो लाया, मेरे बैग में है, मेरी मिसेज यहाँ बैठी हुई है, डर से खाना को खाकर रात में जाता हूँ यहाँ से कि फिर वो बोलेगी सुबह बनाया तो किए थे किस लिए।
है ना, बोलता हूँ कि हाँ 1 बजे खाना खाया, लेकिन 1 बजे खा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चारों के मन में सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ इसलिए जानता हूँ कि आप तसल्ली से सो सको। हम सिर्फ इसलिए जानते हैं। तो मैं बोल रहा था कि जैसे ही हम 4 इकट्ठा हुए, बहुत के पेट में दर्द होने शुरू हो गए। बहुत सारे कॉल मुझे आते हैं कि आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। 80-20 जितना बैच से पैसा आएगा 80% आपका, 20% मेरा। अगला दिन वो कॉल दीपक सर को आता है, सर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। एपेक्स किसका है, कौन है, कौन चलाता है, मेरे पास आ जाइए ना, 100% सर आप ही का पूरा सेमेस्टर। योगेश सर को कॉल आता है, सर आप डेटा स्ट्रक्चर वहां क्यों पढ़ाते हैं, मेरे पास बैच है सर, मेरे पास आ जाइए। इवन बच्चों के पास कॉल आता है, वहां क्यों पढ़ते हो, एपेक्स वाले ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हो, वहीं पे क्यों जाते हैं, पिछले बार तो मेरे पास थे। वो बच्चा कहता नहीं इस बार तो मैं कहीं पढ़ ही नहीं रहा, मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैं खुद से पढ़ूंगा। फिर बोलता है सर 5 दिन के बाद फिर कॉल आता है, अरे तुम क्लास लेनी नहीं है, हमने बैचेस शुरू कर दिया, आते क्यों नहीं हो। अरे सर मैं बोला ना मैं कहीं नहीं पढ़ रहा, मैं खुद ही से पढ़ रहा। बोलता है सर 11 बजे जब सोए रहते हैं फिर कॉल करते हैं, अरे तुम्हारा मैंने डेमो क्लास रखवाया है क्यों नहीं। अरे सर मैं क्या बताऊँ, मैं एपेक्स में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अरे यार एपेक्स में पढ़ रहा तो एपेक्स ऐसा क्या करता है, वहीं पे क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं। मैं बताता हूँ, आप अगली कॉल आएगा ना, आप उसको जाकर बताइएगा एपेक्स में क्यों पढ़ते हैं। हम 4 फ्रेंड जो हैं यहाँ पे, 4 दिल्ली से नहीं, पार्शियली हम यहाँ पे फैमिली या तो कभी रहती है या कभी नहीं रहती। हम सब रिमोट से हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। जब हम स्टार्ट किए थे अगस्त में, नवंबर में जब मेरा बैच चल रहा था, बिल्कुल पीक पे था, हम 4 में से किसी एक के फैमिली में कुछ ऐसा हुआ वो हॉस्पिटल में, उसमें से हम 3 को पता चला दिन में कि आप लोग क्लास क्यों लेने आए, तो सर वैसे उनका घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। हम सब मिलने गए, अरे सर अभी तो आपको घर पे होना चाहिए था, इस समय आप घर पे जाइए। और उसके ओठों पे से थैली कर था, सर जो घर पे होना था वो तो हो गया, ये बच्चे फेल कर जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, इसलिए एपेक्स में आते हैं। ये बात जाके बताइएगा कि एपेक्स ये कहती है, इसलिए हम एपेक्स में जाकर पढ़ते हैं। हम फिर बताते हैं कि हम पैसा कमाने आए ही नहीं, हमने स्टूडेंट्स को कमाया है, हमने इस विश्वास को कमाया है, हमें किसी से कोई डर नहीं है। क्योंकि अगर कोई समझता है, अभी आपने लास्ट में देखा होगा मेरे फेसबुक वाले पेज पे मैं बहुत कम यूज करता हूँ उसको, कभी इन्फॉर्मेशन कुछ डालना होगा तो मैं उसमें कुछ डाल देता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे फेसबुक पेज को बाकी फॉलो क्यों करते हैं। मेरा स्टूडेंट फॉलो नहीं करता, मैं फॉलो नहीं करता, जो मेरे विरोधी हैं वो मुझे फॉलो करते हैं। क्यों? वहाँ पे क्या चल रहा है, जितना एक्टिविटी अभी यहाँ पे चल रहा है, शायद मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं हो लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन है कि क्या हो रहा है। अच्छा माइक भी खराब हो गया था, बहुत अच्छा माइक खराब हो गया था ना, गुड, भगवान करे एक बैटरी और खत्म। तो मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ। हाँ एक दो वाक्य मैंने और देखा, तो अनजान सा, वो ना तो बीसीए का स्टूडेंट है ना एमसीए का है, बात करते हैं तो मैं पता चल जाता है। वो आता है, वो भेजते हैं कि जाओ जरा उनका रेट लेकर के आओ, कौन सा पेपर का रेट क्या है, जरा रेट लेकर के आओ। फिर जब एग्जाम आने वाला होता है तो बोलते हैं कि जाओ जरा वहाँ से क्वेश्चन सेट लेकर के, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट करते हैं और शायद वो लड़ जाता है। तो कभी भेजते हैं रेट लेकर के आओ, कभी भेजते हैं क्वेश्चन सेट लेकर के आओ। मैं उन सबको तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आओ और कभी आप मेरे माइंड सेट को लेकर, जिस दिन आप मेरे माइंड सेट को लेकर के चले गए, अपेक्स का जरूरत ही नहीं है, आप भी अपेक्स हैं, दूसरा भी अपेक्स है, तीसरा भी अपेक्स है। मेरे पास बच्चा कोई नॉर्थ से चल के क्यों आता है। एक लड़की आती थी आकांक्षा गुड़गांव से, 2.5 घंटे उसको आने लगते थे, कोई गुड़गांव से चल के क्यों आता है। 4 बच्चे आते हैं नोएडा से चल के क्यों आता है, कोई गाजियाबाद से क्यों आता है, वो पीछे बैठी है ज्योति बुराड़ी से आती है, सर 1.5 घंटा मुझे लगता नहीं। कोई नांगलोई से आती है काजल, क्यों आता है मेरे पास चल के, ऐसा क्या मैं देता हूँ। तो मैं क्लासेस में फालतू का बात मेरा कोई फैकल्टी नहीं करता, हम किससे नहीं करते, हम गाने नहीं सुनते, हम पिकनिक नहीं मनाते, हम आओ बाऊ टाऊ लेकर के नहीं जाएंगे, है ना। पिछले साल सर वहाँ पे करते थे, वो वाव लेकर गए थे, मैं बोला वाव तो मैं नहीं जाने, तो मैं यहाँ पढ़ना या पढ़ने आया हूँ, पढ़ो। हाँ
अगर तुम्हें भारतीय संस्कृति को समझना है, कल्चर को समझना है, अगर अपने लाइफ को एंजॉय करना है, तो मैं ये एनुअल प्रोग्राम लेके आने वाला हूँ, उसमें चलेगा। उन सभी विरोधियों को जो मेरा विरोध करते हैं, मैं तो उनको केयर ही नहीं करता। मैं लगातार काम कर रहा हूँ। पहले सेमेस्टर जो पहले मैंने स्टार्ट किया उसमें मैंने 80% रिजल्ट दिया। नेक्स्ट सेमेस्टर मैंने 85% रिजल्ट दिया, और इस बार परसों रिजल्ट आया है 90+% मेरा रिजल्ट है, 90%। अब इसमें बैठी हुई है दीपांशी, सुरभि, ये मेरे ही बच्चे हैं। एपेक्स में ही पढ़ा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसा पेपर, एल्गोरिदम जैसा पेपर, ये टिपिकल पेपर्स हैं। इसमें खोजने पर भी आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। और अगर आप इसके नंबर देखेंगे 82, 85 नंबर है। मैंने जाकर लिख दिया क्या? इन्होंने खुद लिखा और ये नंबर ये लेकर के आया। तो मैं अपने विरोधियों को एक सलाह देना चाहता हूँ, वही कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। अगर आप ये समझते हैं कि ये कॉल कर देंगे, ये फेसबुक पे लिख देंगे, ये किसी को भेज देंगे तो अपेक्स डाउन हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो। अच्छा, फिर आजमाने के कई सारे तरीके हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ से कुछ बच्चों को ये कह के ले गए कि तुम मेरे पास आओ, मैं इग्नू में जाकर सेटिंग कर लिया। ये मैं नहीं बोल रहा, वो बच्चे आकर मुझे बोले सर 8 स्टूडेंट हैं, मेरे पास तो नाम काउंटेड है सर, मुझे ऐसा बोला, जो भी बोला, मैं बोला भाई बोला जगह, मैं नाम नहीं जानता था, मुझे सर ऐसा बोला कि मेरी इग्नू में सेटिंग है, तुम मेरे पास आ जाओ, 80% मार्क्स तो मिनिमम है, मैं लगवा दूंगा। फिर मैं बोला कि ये तो लॉजिकल बात है, वहाँ पे पढ़ने की जरूरत क्या है, सबमिट कर दो अपना, तुम जॉब वर्क करो, 80% मार्क्स लग जाए। सब नहीं बोल रहे, क्लास को करना पड़ेगा, 80% मार्क्स मैं मिनिमम दे दूंगा। सर आपके पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है क्या? क्योंकि वो सब जानते हैं मैं इग्नू का कॉपी भी वैल्यूट करता हूँ, मैं उसका आंसर स्क्रिप्ट वैल्यूटर हूँ, मैं उसका प्रोजेक्ट ही वैल्यूटर हूँ, प्रोजेक्ट भी वैल्यूट करता हूँ। ये सब बोलते हैं कि सर आपके पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, आपके पास तो कॉपी आता होगा, आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते। मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे से ऐसा होगा ही। मेरे अंदर में, मेरे रग में, मेरे ज़हन में सिखाना लिखा हुआ है। अगर मेरे पास वो पीछे उज्जवल बैठा हुआ है, उज्जवल कुमार, ये रहा, ये उज्जवल पिछले बार मेरे पास आया था और बोला था कि सर मैं यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हूँ। ये उज्जवल मुझे बोला कि सर मैं यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हूँ और मेरा BCS सब सिर्फ 1 पेपर से बैक है, मैं गवर्नमेंट के एग्जाम का तैयारी करता हूँ, सब निकल नहीं रहा। यहाँ पे गया तो स्टार्टिंग में बोले कि ऐसा ऐसा करूँगा, और सर लास्ट में पता है क्या किया, मुझे नोट्स दे दिया और बोला कि ऐसा ऐसा कर लो, पास हो जाओगे। इसमें हिमांशु बैठा हुआ, हिमांशु, ये हिमांशु आया मेरे पास और कहा कि सर मैंने यहाँ पे इंट्रेंस निकाला है और पिछला से मेरा ऐसा ऐसा पेपर बैक है, अगर सर ये बार रुक गया ना तो मुझे तो घर से भगा देने वाला है, पता नहीं मैं क्या करूँ। मैं बोला कि देखो उज्जवल को भी मैंने बोला कि मैं ऐसा कोई तुम्हें कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। एक उमेश जो मेरा होस्ट करता है, उमेश है, ये उमेश मेरे को 2 महीना पहले आया था, ये मात्र मेरा 2 महीना पुराना स्टूडेंट है। ये 2 महीना पहले आया था और बोला कि सर मेरे सारे पेपर क्लियर है, सिर्फ 2 पेपर बैक है, वो प्रैक्टिकल के। सर मैं हर बार देता हूँ वो फेल कर देते हैं। मैंने बोला कहीं कोई सीखा नहीं, फेल क्यों कर देता है? बोलता है सर सीखा था, इनके पास सीखा था। ये स्टार्टिंग में तो बोले कि मैं बाघ को मार देता हूँ, सियार को पछाड़ देता हूँ, मेरे पास एडमिशन ले लो, ऐसा ऐसा कर दूँगा। सर 1.5-2 महीना तो खेलते रहे, उसके बाद जीरोक्स पकड़ा दिया और बोला कि इसको कर लेना, साथ में कोई गूगल वूगल कर लो यार, हो जाता है। अगली बार मैं फेल हो गया, मैं उनको दिखाने गया, आपने तो बोला था ऐसा, तो बोले तुम में गलती रहा होगा। मैं तो अपनी तरफ से कराया था, सारे नोट्स दिया था, उलट के देखो क्वेश्चन तो इसी में से। मैं इसको भी बोला, ये बोला कि सर मुझे सिर्फ एक बात आप बता दीजिए, शाम का समय था, मुझे पूरा वाक्य याद है। इस लड़के ने बोला कि मुझे सिर्फ एक लाइन बता दीजिए कि जहाँ मैं 2 जगह पढ़ा था, क्या मैं इस बार तीसरी जगह पढ़ रहा हूँ? ऐसा ही पूछा था। बोला कि क्या मैं वहाँ तीसरी जगह पढ़ रहा हूँ? मैं बोला कि पता नहीं, मैं क्या करके दूंगा, तुम्हारा क्लियर होगा नहीं होगा, ये कोई झूठा कमिटमेंट मैं नहीं कर सकता।
मेरे पास जो एफर्ट है, मेरे फैकल्टी के पास जो एफर्ट है, हम कोशिश करेंगे तुम्हारा ये तैयार हो जाए, तुम्हारा ये क्लियर हो जाए। और बी पॉजिटिव रहो, निगेटिव रहकर तुम सोचोगे तो शायद होगा नहीं। और ये तीनों मेरे एग्जाम्पल हैं, इसके दोनों पेपर इस बार निकले हैं, ये BCA कंप्लीट किया है। इसका जो सिंगल पेपर था निकला है और ये BCA कंप्लीट किया है। और इसके जो 4 पेपर था निकला है, ये भी अपना BCA कंप्लीट किया है। कोई सेटिंग नहीं, मैं कोई इग्नू में एजेंट नहीं हूँ, मैं इग्नू का कोई दलाल नहीं हूँ। मैं अगर नाम कमाना चाहता हूँ तो इसे कमाना चाहता हूँ। ये अगर सीडेट में जाकर बोलेगा कि अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है तो एपेक्स में पढ़ो, अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ना है तो एपेक्स में पढ़ो, अगर डेटाबेस पढ़ना है तो एपेक्स में पढ़ो, और अगर ASP.NET पढ़ना है तो एपेक्स में पढ़ो। मैं इग्नू में दलाली करना नहीं चाहता, मेरा कोई सेटिंग नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं पता। अभी मेरा अप्रूवल आया है, आप कर बैठ सकते, अभी मेरे प्रोजेक्ट में अप्रूवल आया है। इस बार मैंने 37 दिया था, 100% अप्रूवल है। कोई सेटिंग नहीं, मुझे कोई जानता ही नहीं, जाकर कि क्लेरेंजर को जानता कोई नहीं जानता, मेरे काम को जानता है। जो मैं सिनॉप्सिस बनवा के देता हूँ, जो मैं DFT बनवा के देता हूँ, जो मैं डायग्राम बनवा के देता हूँ, वो मेरे पिछले 10 साल का तपस्या है, वहाँ से मैं निकाल के देता हूँ। मेरा कोई सेटिंग नहीं, मुझे कोई नहीं जानता। और फिर मैं उन विरोधियों को एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि मेरी हसरत बुलंदियों को देखकर हैरान है कुछ लोग। अभी ये वाला देखेंगे तो और परेशान है। कल ही मैं इसको फेसबुक पे अपलोड करने वाला है ना, कि मेरी हसरत बुलंदियों को देखकर हैरान है कुछ लोग, पर किसी ने हमारे पैरों के छाले नहीं। और हमारी पूरी टीम युवा है, हम जितने टीम में हैं सब 32 ईयर से बिलो है। मेरी उम्र कुछ 30 की है और दीपक सर देखने में थोड़ा लगता है लेकिन वो 28 की है। तो हमारी टीम पूरी युवा है, और जब हम 30 और 28 के हैं तो आपको फिर 25 से कम ही रहे हो, है ना। तो उन सबको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे तो आपका लगन बहुत अच्छा है, आप मेहनत बहुत करते हो, लेकिन कभी कभी रिजल्ट गड़बड़ कर देते है ना। और एक बात और मैं बताऊँगा, थोड़ा सा और मेहनत का जरूरत है, कंसस होने की जरूरत है, कुछ ट्रिक समझने की जरूरत है, और कुछ खामी है यूनिवर्सिटी में जिसके वजह से पेपर कुछ बैक हो जाता है। शायद बहुत इम्प्रूव हुआ है, धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएगा। एक बात और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आज ये जो सोशल मीडिया जिसको हम यूज करते हैं, फेसबुक को, ट्विटर को, व्हाट्सएप को, ये सब सूचनाएं को आदान प्रदान तो करता है, लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सूचनाएं आदान प्रदान हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। आप समझ रहे हैं, है ना, क्योंकि आप भी युवा हैं और हम भी युवा हैं, है ना। जो एपेक्स का फेसबुक पेज है वो मैं ही हैंडल, जो एपेक्स का व्हाट्सएप है वो मैं ही हैंडल करता हूँ। कभी कभी मैं रात में ऐसे ही कुछ देखता हूँ, कभी ऑनलाइन हो कुछ मुझे डालना होता है, तो मैं उसमें देखता हूँ मेरे बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो ऑनलाइन होते हैं। रात में 2 बज रहा होता है, 2 बज रहा होता है, वो सारे ऑनलाइन होते हैं। तो ये थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगता है, ये 2 बजे ऑनलाइन। इग्नू ऐसा कौन सा सिलेबस डाल दिया फेसबुक पे जो ऑनलाइन होना पड़ गया? ऐसा कौन सा प्रेशर जो व्हाट्सएप पे आप ये डिस्कस कर रहे हैं? तो मैं आपको एक सलाह दूं कि आप टेक्नोलॉजी को जरूर यूज कीजिए, लेकिन अभी का जो एज है, ये एज है अपने करियर को बनाने का। ये एज है, आप एक अभी कच्ची मिट्टी का तरह है, आप अपने आप को जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाएंगे। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, आगे का पूरा फ्यूचर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा भी इंजॉय करेंगे, आपका आने वाला का थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि समय करने की समय प्रतिस्पर्धा का है, जो इसमें मेहनत करेगा वो निकल जाएगा। तो मैं आपके सामने 4 पंक्तियाँ निकाल के लाया हूँ, आप इशारे में समझ जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये टेक्नोलॉजी का यूज जरूर करें, लेकिन जितना जरूरत हो उतना ही यूज करें। तो सुनिए कि हर के मन में राजा है और हर के मन एक रानी है। हर के मन एक राजा है और हर के मन एक रानी है। भले प्रकाशित नहीं हुई पर सबकी एक कहानी है। नहीं, सबके मन में एक कहानी चल रहा होता है, मैं ऐसा अगर हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर अपेक्स में उस दिन डांस हो जाता ना यार तो ऐसा हो जाता।
परफॉर्म कर पाता तो ऐसा हो जाता है ना। तो शायद आप अपने जो बात है अभी का, जो आप BCA कर रहे हैं, जो आप कोर्सेज कर रहे हैं, जो आप स्पेशलिटी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसमें वक्त आने वाला है, अपने आप को पूरा वक्त दीजिएगा। फिर से सुनिए कि हर के मन एक राजा है और हर के मन एक रानी है, भले प्रकाशित नहीं हुई पर सबकी एक कहानी है। अरे बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा, बहुत सरल है पता लगाना किसने कितना दर्द सहा, और जिसकी जितनी आंख हंसे हैं उतनी पीर पुरानी है। हर के मन एक राजा है और हर के मन एक रानी है। मिलेगा फिर अगले साल, बहुत सारे परफॉर्मेंस है, फिर से लेकर के आएंगे दूसरा एक नया अपेक्स। और आप सब इसी तरह से मेहनत कीजिए, हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए, हमें और सेवा करने का मौका दीजिए, और फिर नेक्स्ट परफॉर्मेंस को बुलाते हैं और फिर आपको हौसला को अफजाई करते हैं। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां आपके अरुण सर के लिए। Now, before we move forward to our next performance, Himanshu would like to share a few words about his journey. Hello everyone. मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है लाइफ में। एपेक्स से आने से पहले और एपेक्स के आने के बाद मेरी कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। एपेक्स में आने से पहले मेरे कम से कम 4th सेमेस्टर तक मेरे 5 बैक थे और 5 पेपर मुझे 5th सेमेस्टर के देने थे। तो इट मीन्स मैंने 5th सेमेस्टर के अंदर मैंने 10 एग्जाम दिए, जिसके अंदर मैंने सक्सेसफुली 8 पेपर क्लियर करे, और उसमें भी मेरा ये बोर्ड था 2 पेपर मेरे इसलिए रह गए थे क्योंकि मैंने एक सब्जेक्ट की कोचिंग ली तो मुझे 6th सेमेस्टर में लेनी पड़ी, अदरवाइज मैं वो भी क्लियर नहीं कर पाता। तो इसमें मैं देवरंजन सर का, दीपक सर का और सब इसका होल हार्टली मैं वेलकम करना चाहूँगा, थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों ने मेरी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इससे पहले मैं और भी कोचिंग सेंटर्स में गया था, तो वहाँ पे ऐसे ही पढ़ने के कहते हैं मैंने एनरोल किया, लेकिन पढ़ने के बाद भी वहाँ पे मैं तब भी फेल हो जाता था। तो फिर एक दिन दीपक सर का मेरे पास आया कॉल कि हिमांशु ने नया सेंटर खोला तो मार्कर देखो, तो पढ़ के देखो, अदरवाइज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने सर को विजिट किया, तो फिर मेरी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है मुझे पता है, और आपको थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, यू ट्रांसफॉर्म माय होल लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हिमांशु, जोरदार तालियां हिमांशु के लिए। कुछ ऐसे ही होनहार इस सेमेस्टर के कुछ बच्चे जिन्होंने इस बार 70 to 80% मार्क्स लिखा दिखाया इग्नू में, मैं एक बार जोरदार स्वागत करना चाहूंगा। 1 by 1 BCA फर्स्ट सेमेस्टर से काजल, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। 75% इन द फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रॉम इग्नू। प्लीज वेलकम BCA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट। आप कहते हैं कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, यहीं पे एक स्टूडेंट है जिसने इस बार फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स में 80 मार्क्स लाके दिखाया, ऋषभ कुमार फ्रॉम BCA फर्स्ट सेमेस्टर। प्लीज वेलकम। और कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने कंटिन्यू लगातार पिछले जितने भी पेपर सही लोगे, आप कहते हैं कि नंबर्स कमाते हैं हमारे, ये कहते हैं कि सर हम इससे भी ज्यादा लाके दिखा सकते हैं, थोड़ा सा हमें और मौका दीजिए। प्लीज वेलकम सुरभि एंड दीपांशी। 80% मार्क्स इन द पेपर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम इग्नू BCA 5th सेमेस्टर। प्लीज वेलकम, एक जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। तो ये सिर्फ हमारे लिए एक छोटी सी सोच है, और एक ऐसा स्टूडेंट जो शायद आपने उम्मीद नहीं किया होगा, आप ही के बीच में बैठा हुआ है, मैं उसको बुलाना चाहूंगा। शायद आपको लगता है कि सर बहुत पढ़ने से बहुत अच्छे नंबर आते हैं, इस भ्रम को मन से निकालिए। एक ऐसा स्टूडेंट आपके सामने आ रहा है जिसने एपेक्स का पहला एडमिशन लिया था और एक प्रॉमिस किया था कि सर एक बार में 10 पेपर क्लियर करके दिखाऊंगा। प्लीज वेलकम मुकेश झा। एक बार में 8 पेपर क्लियर करके दिखाने वाला स्टूडेंट हमारे कई बीच में है, शायद वो अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो कुछ देर में आपसे जरूर आकर मिलेगा। फिर भी एक बार जोरदार तरह से बच्चों का स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर, और बहुत जोरदार तालियां इन सबके लिए।